इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है द क्वीन क्लियोपेट्रा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपको सबसे ज्यादा तड़पाते हैं। अगर सायरन औरतों की अल्टीमेट पावर होती है तो द रेक मर्दों का अल्टीमेट वेपन होता है। सिडक्शन सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक है जो हम सबको सीखना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों पे अपनी अथॉरिटी जमाना है, उन्हें मैनिपुलेट करके अपनी बातें मनवाना है। पुराने जमाने में इस टेक्निक का इस्तेमाल यूजुअली सिर्फ औरतें करती थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी के आते आते इस टेक्निक में मर्द भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए। वो इसको सीखना चाहते थे क्योंकि वो इसके इन्फ्लुएंस से बचना चाहते थे और इस टेक्निक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके टॉप पर बैठे हुए हैं। ये टेक्निक आपके लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि आप ऐसे लोगों को समझकर उनसे बच पाओ। तो अब सवाल ये है कि एक सीड्यूसिंग पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करें। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज का जिक्र किया है। उनमें से सबसे डेंजरस 3 सीड्यूसिंग पर्सनालिटीज को आज मैं डिस्कस करूंगी। सो गाइस, नंबर 1 पे है द सायरन। ग्रीक मैथोलॉजी में एक क्रिएचर होता था जिसे सायरन कहते थे। ये समुंदर के बीचों बीच रहते थे। जब सेलर्स तूफान की वजह से अपना रास्ता भटक जाते थे तो उन्हें एक बहुत मधुर और नशीली आवाज सुनाई देती थी। वो आवाज इतनी पावरफुल होती थी कि सेलर्स के होश उड़ा देती थी और सेलर्स सब कुछ भूलकर पानी में कूद जाते थे उस मधुर और नशीली आवाज के पास जाने के लिए। इसी माइथोलॉजी क्रिएचर से इंस्पायर होकर ऑथर कहते हैं कि सायरन वो लोग होते हैं जो लोगों की अल्टीमेट फैंटेसी बन जाते हैं। इनमें कूट कूट कर कॉन्फिडेंस भरा होता है। ये लोग भीड़ में भी अलग चमकते हैं। ये लोग अपने लुक्स और अपनी आवाज को एक वेपन की तरह यूज करते हैं। इनकी हर अदा और हर मूवमेंट सेक्सुअल अवेयरनेस से भरी होती है। एक सायरन मर्द के दिमाग को सुन्न करने की काबिलियत रखती है। जब वो सामने होती है तो लोगों का रैशनल दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो लॉजिक भूलकर सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है द क्वीन क्लियोपेट्रा। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट थी। उन्होंने जूलियस कैसर को इस कदर अपने जाल में फंसाया कि जब रोम पे अटैक भी हो रहा था ना, तब वो अपनी सिटी छोड़कर क्लियोपेट्रा के साथ इजिप्ट में टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो पूरी तरीके से एक सायरन के वश में थे। उनके बाद उनके सक्सेसर मार्क एंटोनी भी इसी सायरन का शिकार बने। बट एक सायरन होने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये पावर ज्यादातर लुक्स पर डिपेंड होती है, तो जैसे जैसे वक्त के साथ लुक्स कम होते जाते हैं वैसे ही इसका इन्फ्लुएंस भी कम होते जाता है। इसलिए एक स्मार्ट सायरन अपनी लुक्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी को भी बहुत स्ट्रांग रखती है। सायरन यूजुअली औरतें होती हैं। नंबर 2 पे है द रेक, द ऑब्सेसिव लवर। अगर सायरन औरतों की अल्टीमेट पावर होती है तो द रेक मर्दों का अल्टीमेट वेपन होता है। जहाँ सायरन की पावर उसकी फिजिकल ब्यूटी होती है, वही रेक का पावर होता है उसका बर्निंग डिजायर। रेक वो मर्द होते हैं जो किसी लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी खतरे या किसी रिस्क लेने से नहीं डरते। उनकी सबसे बड़ी खामी या सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उन्हें बहुत जोर से प्यार हो जाता है और अक्सर हर किसी से प्यार हो जाता है। एक औरत को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है कि एक मर्द उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। रेक इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। वो इतना मैडली लव होने का दिखावा करते हैं कि सामने वाला अपना दिमाग खो बैठता है। इसका सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जांपल है ड्यूक द रिचेलियो। इनकी लाइफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। इन्हें डेविलिश टॉकर भी कहा जाता था। ये काफी बोल्ड और फनी हुआ करते थे। एक दिन ड्यूक की नजर मैडम मिसेलिन पे पड़ी। वो पेरिस की सड़कों पे घूम रही थी। ड्यूक ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो उनसे कच्चा दबा जाएंगे। मैडम मिसेलिन एक हाई क्लास औरत थी और उस वक्त हाई क्लास औरत को घूरना एक क्राइम की तरह था। बट ड्यूक ने इसकी कोई परवाह नहीं करी। मैडम मिसेलिन ने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि ड्यूक एक बदनाम हार्ट ब्रेकर थे। बट ड्यूक कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने मैडम मिसलिन को बहुत सारे लेटर्स लिखना स्टार्ट किया और हद तो तब हो गई जब मैडम के रूम में एक नई मेड आई और जब मेड का पर्दा उतरा तो वो ड्यूक निकले और मैडम मिसलिन उनकी इसी हिम्मत और पागलपन पे फिदा हो गई और उन्हें अपना दिल दे बैठी। और जैसे कि हर रेक की फितरत होती है, ड्यूक मैडम से बोर हो गए और उन्होंने मैडम का दिल तोड़ दिया। आजकल टीवी पे जो हम मेन लीड देखते हैं, जो लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, उसको फोर्स लव दिखाते हैं, वो रेक की कैटेगरी में ही आते हैं। लोग इनके मॉरललेस और डिसलॉयल होने के बावजूद भी क्यों इनकी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि इनका ऑब्सेशन उन्हें स्पेशल फील कराता है। रेक्स बहुत ही झूठे और डिसलॉयल होते हैं। उनका पूरा फोकस अपनी डिजायर पूरी करने पे होता है। जैसे ही उन्हें शिकार मिल जाता है, उनका नशा उतर जाता है। लेट्स मूव टू द नंबर 3, द कॉकेट, द मास्टर ऑफ हॉट एंड कोल्ड। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपको सबसे ज्यादा तड़पाते हैं।
ये बाकी लोगों की तरह आपके पीछे नहीं आएंगे। कॉकेट एक पेंडुलम की तरह होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। एक पल में वो आपको इतना प्यार दे देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ही पूरी इनकी दुनिया हो, और दूसरे ही पल वो आपसे बहुत कोल्ड और डिस्टेंट हो जाएंगे, आपको इग्नोर करने लगेंगे और आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देंगे। और ये बिना वजह ऐसे करते हैं, और ये चीज लोगों को इतना पागल कर देती है, इतना क्यूरियस कर देती है कि उनकी एक स्माइल के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉकेट अक्सर नार्सिसिस्ट होते हैं, और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेस्पिरेशन सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है, इसलिए वो कभी आपको डेस्परेट नजर नहीं आएंगे। वो अक्सर हमेशा मिस्टीरियस बिहेव करते हैं, और इंसानी फितरत है कि लोगों को मिस्टीरियस चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेपोलियन एंड जोसेफाइन। कॉकेट का सबसे बड़ा शिकार बने थे महान लीडर नेपोलियन, जो इम्प्रेस जोसेफाइन के प्यार में पागल हो गए थे। नेपोलियन को हमेशा जोसेफाइन की फिक्र लगी रहती थी। वैसे तो जोसेफाइन भी उनसे बहुत हंस बोल कर बात करती थी, लेकिन जैसे ही नेपोलियन बाहर किसी काम से चले जाते थे और वो जोसेफाइन को लव लेटर्स लिखते थे, तो वो उसका रिप्लाई नहीं करती थी। सोचिए, वो नेपोलियन जिसके नाम से पूरा यूरोप कांपता था, वो एक रिप्लाई के लिए तरस जाते थे। वैसे तो नेपोलियन ने जोसेफाइन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी चीजें करी, जिनसे वो इम्प्रेस भी हुई और उन्हें शादी भी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी उनका नेचर चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट जब शादी के जस्ट 2 दिन बाद नेपोलियन इटली वार कैंपेन के लिए गए, तब भी जोसेफाइन उनको इग्नोर कर रही थी। नेपोलियन बहुत हैवी वर्ड्स के साथ उन्हें मैसेज लिखते थे, लाइक यू आर द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ माय थॉट्स, माय इमेजिनेशन एग्जॉस्ट्स itself इन गेसिंग व्हाट आर यू डूइंग। एक तरफ नेपोलियन थे जो बहुत डेस्परेट बिहेव कर रहे थे, और दूसरी तरफ जोसेफाइन थी जिनका नेचर बहुत हॉट एंड कोल्ड था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मेहनत किए, जोसेफाइन ने नेपोलियन को तरसा कर अपना गुलाम बना लिया था। यही होती है कॉकेट की असली पावर, किसी को आसानी से हासिल ना होना और इंसान को हर पल एक मिस्ट्री में उलझा कर रखना। तो ये है दुनिया के 3 सबसे खतरनाक सेड्यूसर। लेकिन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी भी अपने ही जैसे इंसान को सेड्यूस नहीं करना, क्योंकि वहां पर टक्कर बराबरी की होगी और बैलेंस सही से नहीं बैठ पाएगा। हमेशा अपने से अलग टाइप के इंसान को टारगेट करो, वहां पर अट्रैक्शन का बैलेंस एकदम सही बैठेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड रिमेंबर गाइस, यू आर नॉट अलोन, आई हैव गॉट यू, बाय, लव यू।